मित्रों, बसंत गुरु जी का परिणाम। स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, आपका परिवार कुशल मंगल हो। यदि जीवन में स्वास्थ्य नहीं है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर एक ऐसा आपका माध्यम है जिसमें आपका आत्मा प्रकट होता है। ये शरीर एक ऐसी माध्यम है आपके लिए जो आपकी रूहानी शक्ति को, आपके जीवन के उद्देश्य को, आपकी आर्थिक शक्ति को, आपकी धार्मिक शक्ति को, आपके अपने मूल्य को एक स्थान देता है। मित्र, यदि शरीर कमज़ोर हो जाता है तो फिर मन को कमज़ोर होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि शरीर अपनी जो उनकी जो संवेदनाएं हैं, शरीर की जो हार्मोन्स हैं, जो आप तक के जो मैसेज पहुंचाते हैं, उससे आप अनदेखा ना कर सकते। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखें। और मित्रों, यदि शरीर आपका स्वस्थ है और यदि मन बीमार है तब तो फिर और आपका नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मन शरीर के सारे अंगों पर हावी हो जाता है। मन हमारे जीवन के रग रग में और पोर पोर में वो हावी होता है। अब ऐसी हवा जो जहरीली हो, और हम यदि प्राणायाम कर रहे हैं तो हमको लाभ की जगह में तो नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जहरीली हवा हमारे फेफड़ा के अंदर जाएगा। ऐसे यदि मेरा मन अस्वस्थ है, यदि मेरा मन बीमार है, यदि मेरा मन में जहर है, और यदि मन मेरा विषाक्त है, मन मेरा विषैला है, मन में कई प्रकार की गंदगियाँ हैं, और यदि हम उसको साधना क्रम में ले आते हैं, हम जप मंत्र जप करते हैं, साधना जप करते हैं, और अपने खुद की मेडिटेशन में करते हैं, या चाहे शिवोहम का मंत्र जप करते हो या हम सोहम का मंत्र जप करते हो, तो उससे कई बार हमें बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। अब मान लीजिए मित्र, मेरे एक मित्र ने पूछा कि गुरु जी, मैं शिवोहम जप करूं कि सोहम जप करूं। मित्र, यदि आप शिवोहम को आमंत्रित करते हो तो यह विश्व का जो कल्याण स्वरूप है उसके अनुरूप आपको अपनी मानसिक स्थिति बनाना पड़ेगा, उसके अनुरूप आपको अपने जीवन के शैली को बनाना पड़ेगा, उसके अनुरूप अपने आहार खान पान जीवन शैली को डिजाइन करना पड़ेगा। सिर्फ शिवोहम कर लेने से शिव का कल्याणकारी स्वरूप आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। सिर्फ शिवोहम कर लेने से शिव का वो जो सम्मान रूप है, शिव जैसे आपको बनना है तो शिव ही बनना तो पड़ेगा। फिर शिव जैसे सोचना पड़ेगा, शिव जैसे जीवन को त्याग में करना पड़ेगा, शिव जैसे असंचयी होना पड़ेगा, शिव जैसे दुनिया के लिए अपने को तिल खपा देने वाला अपना कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। केवल शब्दों से हम कहते रहेंगे और कहेंगे कि हम शिवोहम मंत्र जप करेंगे, हमें लाभ हो जाएगा, तो लाभ के लिए बाबत तो आप सोचते हैं, लेकिन आप ढांचा के बाबत नहीं सोचते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। तो मन को उसके अनुकूल बनाइए, जीवन शैली को उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करें, अपने शरीर को भी उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करें। यानी पूरी लाइफ का जो फंडा है आप उसके अनुकूल बनाने की एक चेष्टा करेंगे। तो जैसे जैसे आप उसके अनुकूल बनाएंगे तो आपका ध्यान शक्ति और आपका मांत्रिक शक्ति कई गुना प्रभावित होता हुआ चला जाएगा। अब मेरे एक मित्र ने कहा, सोहम जप लूँ क्या गुरु जी? तो सोहम का मतलब है कि जो है वो है, वैसा ही हूँ, या संसार है तो फिर मैं पूरा संसार हूँ। तो मेरे मित्र, सो अहम मतलब किसके जैसे बनना चाहते हो? तो पहले तो यह ध्यान दो, किसके जैसे? ये है उसके जैसे, या आप वर्तमान में उसके जैसे, या आपका जीवन अभी चल रहा है उसके जैसे, या ये पूरे संसार है उसके जैसे? किसके जैसे? अलग अलग हमारे यहाँ देवी देवता हैं, तो उनमें किसके जैसे? या अपने माता पिता आपके हीरोज़ हैं, किनके जैसे? उनके जैसे? तो एक तय तो कीजिए किनके जैसे। तो हम बिना सोचे विचारे कई बार किसी चीज़ को आमंत्रित कर लेते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन का अंग बना लेते हैं और संघर्ष से भर जाते हैं। तो आंतरिक संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, मानसिक संघर्ष, आंतरिक संघर्ष और फिर शारीरिक संघर्ष, ये तीनों संघर्ष हमारे छोटे छोटे बाहरी जो जीवन का संघर्ष है उसको भी बहुत जटिल बना देता है। इसलिए मित्र, जब कभी आपका जीवन को सरल बनाना हो तो पहले आंतरिक संघर्ष को समाप्त कीजिए, आंतरिक संघर्ष से आप बचिए। मेरे एक मित्र ने पूछा, क्या सुविचार जीवन को बदलती है गुरुजी? मित्र, सुविचार तो सबको बदल देती है। आप तो जीवन कहते हैं, इस संसार को बदल देती है, पदार्थ विज्ञान को बदल देता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सुंदर विचार से ना बदलता हो, लेकिन विचार
विचार के दो हिस्से, एक वह विचार जो नुकसान पहुंचाता हो खुद को भी और औरों को भी, तो उसको हम बोल देते हैं कोई विचार अच्छा विचार नहीं है, इस आदमी का स्वभाव अच्छा नहीं है, इस आदमी की सोच अच्छा नहीं है, इस आदमी का कर्म अच्छा नहीं है, ये आदमी घटिया सोचता है, ये आदमी बेकार सोचता है, तो वो कोई विचार का प्रतिनिधि बन गया। और एक वो होता है जो सबके लिए सुंदर भाव सोचता है और उसके जीवन में वो परिलक्षित भी होता है, उसके कर्मों में वो दिखता भी है। एक व्यक्ति सिर्फ माइक में सुविचार बोलता है और जैसे स्टेज से नीचे उतर जाता है तो उसके जीवन कोई विचार से भरा पड़ा होता है। तब कहते हैं ये आदमी बड़ा पाखंडी है यार, ये आदमी बड़ा ढोंगी है यार, अभी देखो ना वस्त्र पहना था, पंडिताई कर रहा था, भाषणबाजी किया, क्या शानदार बोला, लेकिन उसके जीवन उतने ही घटिया है। तो ऐसे विचार सुविचार जब खाली मुंह से बोली जाए, मंच से बोली जाए, तो ये कभी कभी नुकसान पहुंचाती, फिर लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है, उस सुविचार में प्राण नहीं आता। शब्दों से सुविचार हम चिपका लेंगे मित्र, तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता। हम सुविचार रोज पढ़ते हैं, आजकल सोशल मीडिया सुविचार से अटापटा रहता है। आप देखेंगे कि जहाँ सुविचार भरे पड़े होते हैं, लेकिन वो आपके जीवन में कहीं कोई वर्क होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन आप यदि एक सुविचार पकड़ लो और अपने जीवन को उस सुविचार के पीछे लगा दो, तो निश्चित तौर से आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे मैंने एक सुविचार पकड़ा अपने जीवन में, हर कोई के जीवन में शायद वो दौर आता होगा, आपके जीवन में आया नहीं आया मैं नहीं जानता, पर मैंने अपने जीवन की पाठशाला से सीखा है कठिन दौर से गुजरना। जीवन में एक ऐसे मोड़ आते हैं जब आपके पास संकट आ जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है, सामाजिक संकट आ जाता है, खुद की अपनी प्रगति का संकट आ जाता है, अपने अध्यात्म के संकट आता है, अपने जीवन की संकट आता है, अपनी सोच की संकट आता है, अपने विचार के संकट आता है, अपने कर्मों में संकट आता है, अपने शरीर में संकट आता है। यानी हम संकटा हो जाते हैं, सब तरफ से संकट से घिर जाते हैं। तो फिर एक प्रार्थना गाते गाते लोग फिरते रहते हैं, संकट मोचन के द्वार द्वार जाते रहते हैं। ठीक है, आप अपनी सब सोच है। तो जब मैं भी एक ऐसे ही संकट से गुजरा कि अब ऐसा लगा कि अब चारों तरफ अंधेरा छा गया, अब कहीं कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं दिया, पूरी तरह से ऐसा लगा कि अब जीवन में घटाघोर अंधेरा है और अंधेरे में अब मैं डूब जाऊंगा अनंत काल के लिए। अब मैं यहाँ से शायद प्रकाश की ओर ना लौट पाऊँ। तब मुझे एक सुविचार गुरुदेव ने जो दिया था, कहा था कि बेटा जब भी जीवन में कठिन दौर से गुजरो तो आंतरिक संघर्ष से बचना। आपकी आंतरिक संघर्ष जितना कम होगा, आपका आंतरिक संघर्ष जितना न्यून होगा, आप बाहरी संघर्ष से उतना ही ज़्यादा और मजबूती से जीतोगे। आप बाहरी संघर्ष में उतना ही ज़्यादा मजबूती से खड़े रहोगे और अपना अंधेरा को जीतने के लिए आपकी प्रकाश की दौड़, आपकी प्रकाश की गति, आपकी प्रकाश को चलने का स्वभाव उतना ही बलवती और प्रबलवती और प्राणवान बन जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप आंतरिक संघर्ष में लगे रहोगे तो फिर बाहरी लड़ाई को कैसे जीत पाओगे। ये मुझे याद आया। अब मैंने सोचना शुरू किया कि गुरुजी ने इशारा क्या किया था, गुरुजी ने कहा क्या है, हमारा आंतरिक संघर्ष क्या है। तो हमने क्या देखा कि मन की स्वभाव के से हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है और हमारे शरीर के प्रभाव से फिर हमारा मन प्रभावित हो रहा है, वो एक दूसरे के प्रभावित कर रहे हैं। तो हम पहले शरीर को स्वस्थ करें या मन को स्वस्थ करें, पर दोनों को बदलने वाली क्या चीज़ें होती है, हमारे आंतरिक विचार होता है। और ये विचार को मजबूती कौन देता है, हमारे अंदर की आत्मबल देता है। और हमारे आत्मबल को विचार कौन देता है, तो जो हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारा देखने का नज़रिया है, जो हम परिस्थितियों को जो सोचते हैं, जो हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारे विचार की परिभाषा को रखते हैं। मान लीजिए आपका देखने का तरीका ये, किसी ने कहा एकला चलो, एक महामानव ने कहा एकला चलो। अब आप यह भी कह सकते हैं कि हम भैया अपने सफ़र में हम किसी को साथ नहीं लेंगे, हम अपने विकास, अपना ग्रोथ में हम अकेला चलेंगे, हम अकेले ही विकास करेंगे। माता पिता भाड़ में जाए, भाई बहन भाड़ में जाए, पड़ोसी भाड़ में जाए, या संसार भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, केवल मैं। और तो फिर मेरे गुरुजी ने ऐसे व्यक्ति को इक्कड़ कहा। इक्कड़ आदमी दुनिया का भला नहीं कर सकता कहा। अब एक तरफ महामानव ने कहा कि एकला चलो, तो गुरुजी ने उसको दृष्टिकोण को साफ करने के लिए कहा कि इक्कड़ आदमी दुनिया की भला नहीं कर सकता।
दोनों का कहने का आशय एक है, एकला चलो। कहने का आशय था कि जब आप कि पूरी संसार से आपकी पीड़ाएं मिलने लगे, तब आप अपने भीतर जाओ और आपकी आत्मा के बल पर चलो। आपकी आत्मा जिस दिशा में चले, जिस डायरेक्शन में चले, आप उस रास्ते को अपना लो और आप फिर चलते रहो, चलते रहो। तो फिर कभी नीरज जी का फिर कविता याद आ जाता है कि मैं तो चला था बंदा अकेला ही और कारवां जुड़ता चला गया। गर्दो गुबार तो मेरे साथ था पर आसमान साफ होता चला गया। मतलब आप चिंता ना करें, सफ़र में कितने गर्द गुबार है, कितने परेशानियां हैं, कितने झंझावत है, मेरे साथ कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, मेरे कितने सहयोगी है कि नहीं है, आप इसकी चिंता ना करें। आप अपने आत्मबल, आप अपने विश्वास बल और अपने कर्म बल, ये तीनों को ठीक कीजिए। आत्मबल, विश्वास बल और कर्म बल, ये तीनों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये तीनों आंतरिक जीवन चीज़ें हैं। या तीनों में यदि संघर्ष हुआ तो फिर आप बाहरी झंझावत से लड़ न सकोगे, तो फिर आपका दीपक बुझने में कोई देर ना लगेगा। फिर आप अंधेरे के काल के गाल में समा जाओगे। फिर आप अपना मूल्य खोज जाओगे, आप अपना विश्वास खो जाओगे, आप अपना महत्वपूर्ण होने का किरदार निभाते निभाते गुम हो जाओगे। मित्र, व्यक्ति का यदि आत्मबल घिर गया शंका में, संदेह में, कुशंका में, तो उसके मन के अंदर में, अवचेतन मन के अंदर में एक ऊर्जा जन्म लेगा कि शायद ये काम उससे नहीं हो सकेगा। तो जैसे ही शायद का क्वेश्चन आएगा, मतलब फिर मन कहेगा कि नहीं हो सकेगा, मुश्किल है। अब जैसे मुश्किल है मन ने कहा, तो फिर आपके सामने और वही रास्ता वही है, कठिनाइयाँ वही हैं, चलना आपको उतना ही है, पर आपका एक एक पाँव भारी हो गया, चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि आपका विश्वास खो बैठा, आत्मबल खो बैठा, तो फिर कर्म करने की क्षमता खो बैठे। और जब कर्म करने की क्षमता खो बैठे, तब आपका यह दुख है, वो पहाड़ है, अब वो अनंत पहाड़ में अब वो तब्दील होते देर ना लगेगा, क्योंकि आपकी मन की संसार ने आपको बता दिया। लेकिन जैसे ही आप आत्मसंघर्ष से बचते हो, एक विश्वास भरते हो, एक आत्मबल लेते हो और आप अपना कर्म को डिजाइन करते हो और अपना एक कर्म में भी चल पड़ते हो। दुनिया से ये समझाते बुझाते मत फिरना कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं फलाने हूँ, मैं इमका हूँ, मैं ढिमका हूँ। आप ऐसे कह सकते। लड़ने में उलझ मत जाना, लोगों को बताने में उलझ मत जाना, अपने स्पीकर लेकर के माइक चिल्लाने में लग मत जाना, अपने मंच में लग मत जाना, अपने कर्म में लग जाना, अपने शुद्ध भाव से, अपने शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से। जैसे जैसे आप शुद्ध भाव से अपने कर्म में आप प्रवृत्त हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आंतरिक संघर्ष खत्म हो जाएगा, यानी विचार गिर जाएगा, हमारी मन की संदेह गिर जाएगा, हमारे अंदर में एक मजबूती आएगा, कर्म की मजबूती, कर्म की प्रकाश, कर्म का दीपक जलेगा। फिर ये शरीर भी साथ देगा। फिर क्यों? जैसे जैसे हमारा कर्म परिपाक होगा, जैसे जैसे हम अच्छे विचार को के साथ जीवन जिएंगे, हाँ, हम इक्कड़ नहीं हो जाएंगे, हम ग्रोथ करेंगे, लेकिन अपने साथ, अपने संसार के साथ ग्रोथ करेंगे, अपने जीवात्मा के साथ साथ में अपने और आत्माओं का भी ख्याल रखेंगे, अपने आत्मीय लोगों का भी ख्याल रखेंगे और लोगों का भी ख्याल रखेंगे। ऐसा जितना हो सके उसको में अच्छाई करने की कोशिश करेंगे, दृष्टिकोण बदलेंगे। मसलन मान लीजिए मित्र, एक मेरे मित्र ने मुझसे 500 रुपये लिया, बड़ा दुर्दिन में था। वो लिया ये बोल करके कि मैं आपको कुछ दिन में लौटा दूंगा, और वो लौटा ना सका। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, अब मेरे सामने आने से वह उसमें बड़ी संकोच होने लगा। तो फिर मैंने समझा इस बात को कि इसके पास देने का नियत तो है, पर परिस्थिति ये नहीं दे पा रहा है। तो मैंने आगे बढ़ करके कहा, मित्र आप घबरा मत यार, 500 की बात है, आपने खर्च किया, आपका उपयोग आया ना, हो गया ना, छोड़ो ना इस बात को, मैं कभी आपसे ले लूँगा, मैं खुद मांग लूँगा आपसे, आप मत चिंता करो, आप इस पैसे के पीछे मत पड़े रहो। अब देखिए, मैंने दृष्टिकोण बदला, अब मेरा वो मित्र जान छिड़कने लगा। 500 के बदले में अपना पूरे जीवन का सामर्थ्य मेरे ऊपर उड़ेल दिया। मेरे मजबूत कंधे बनकर वो बैठ गए, आ गया, मेरे मजबूत कंधे बन गया। अब एक और मित्र थे जिसने मुझसे 10 लाख उधार लिया और बेईमानी कर दी। अब मैं यदि ये सोच करके दुखित हो जाता, ये 10 लाख मेरा बर्बाद हो गया जीवन का। मैंने सोचा, परेशानियां तो हुई, तकलीफ तो हुई, क्योंकि उसको मेंटेन करना, जिसका कुल आमदनी
आपका महीना का आमदनी आदमी के पास यदि 20,000 का हो और उसका कोई 10 लाख बेईमानी कर दे, चपत कर दे, धोखा कर दे, धड़ी कर दे, तो बहुत तकलीफ तो होगा। लेकिन आपके तकलीफ है, रोने से तो वो तकलीफ दूर नहीं होगा, गाने से तो तकलीफ दूर नहीं होगा, गालियां देने से तो तकलीफ दूर नहीं होगा, मारने पीटने से तकलीफ दूर नहीं होगा। आप जितने भी उपक्रम करोगे आपके आंतरिक संघर्ष को बढ़ाएगा। इसलिए आप अपने पैसे की वसूली के लिए प्रयास भी करो, एक योजना भी बना लीजिए, लेकिन आप आंतरिक संघर्ष से बचिए। अब आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति का नियत ही ऐसा हो, उसका कर्म ही ऐसा हो, करना ऐसा ही चाहते हैं और हमारे किसी मिस्टेक के कारण हम फंस गए, वो हमारी ही गलती कि हम उसके झांसे में आ गए, कहीं ना कहीं दोस्त हमारा है। अपना दृष्टिकोण को यदि थोड़ा सा बदल के देखोगे तो वो उसका बिजनेस हो सकता है, पैसा लेना, ठगना और बेईमानी कर देना। आप उसके झांसे में आ गए, फंस गए तो अब भविष्य में ना फंसा जाए, उससे ज़्यादा मेहनत की जाए और बेहतरीन कमाई जाए। तो आप देखेंगे फिर कुछ दिनों के बाद आपके पास उसके कई गुना राशि आ जाता है, फिर कोई सोर्सेस हो जाते हैं आपके, अपने स्वयं के पसीने के कमाई बढ़ जाता है, आपका बिजनेस बढ़ जाता है, आपका सहयोगी बढ़ जाते हैं, आपके लोग बढ़ जाते हैं और उसकी भरपाई हमारा ईश्वर किसी दूसरे तरीके से अतिशीघ्र कर चुका होता है। आपको देखना पड़ेगा, नज़रिया बदलना पड़ेगा, थोड़ी सी आप नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो जो भी तकलीफ़ें मिलते हैं मित्र, उसको आप दृष्टिकोण को थोड़ी सी व्यापकता में देखना अपने आप में, तो आपका संघर्ष बचेगा। अब मान लीजिए मैं आपको बहुत बार बार गाली दे रहा हूं, तो आप उस गाली को कितना ले रहे हो मुझको नहीं पता, लेकिन मेरा आंतरिक दुख तो बढ़ रहा है ना। यदि आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो आपकी प्रतिक्रिया नहीं करना मेरे आंतरिक संघर्ष को बढ़ा देगा। क्यों? मैं अंदर से बहुत दुखित और कुपित और क्रोधित हो जाऊंगा। यार इस आदमी को इतना कहा, यार ये आदमी चुप है, बड़ा किस टाइप का आदमी है यार, इसका खून नहीं खोलता क्या। अब आपका छोटा नुकसान हो गया और आपका बड़ा खून खोलने लगा, तो नुकसान तो छोटा हुआ था, अब खून आपका बड़ा खोलने लगा है, तो आपका नुकसान कई गुना बढ़ गया। नुकसान तो उतना ही था, डैमेज तो उतना ही हुआ था। अब उस डैमेज का मरम्मत करने के बजाय आपका खून खोलने लगा, आपका कई गुना डैमेज हो गया। तो उस डैमेज को कंट्रोल कैसे करोगे मित्र? तो उससे अपने एक सुविचार से हम उसको कंट्रोल करेंगे। क्या करना पड़ेगा? कर्म फल का सिद्धांत। एक विचार ले लीजिए कि हमारे ऋषियों ने बहुत सोच विचार करके हमारे जीवन में उसको संघर्ष से बचाने के लिए और अपने संघर्ष को जीतने के लिए हम आंतरिक संघर्ष से बचें और बाह्य संघर्ष से जीतें और जो हो गया उसका दृष्टिकोण को शुद्ध करें। इसके लिए क्या कहा? कर्म फल के सिद्धांत को जरा मान लेना, समझ लेना, केवल मानना मत, समझ लेना, सोचना और दृष्टिकोण में उसको करना। अब उदाहरण के लिए मैंने सोचा कि मेरा कोई कर्म फल रहा होगा या मैं किसी जन्म में उसका ये पैसा मेरा बचता रहा होगा और उस व्यक्ति को मैंने आज दे दिया। यदि मेरा कर्म फल में ऐसा नहीं था तो वो पैसा लौट के मेरे पास आएगा। यदि मेरा कर्म फल में था कि उसको देना था, लेकिन मैं उसको कैसे देता, तो माहौल बना, परिस्थितियां बना और मैंने उसको दे दिया। कोई माध्यम बना, वो माध्यम बन गया। मैं अपना कर्म करूं कि मैं उससे ज़्यादा अपनी कमाई कर लूं ताकि मेरा हानि का भरपाई हो जाए और मैं लग जाऊं अपने कर्म में लग जाऊं, खूब प्रयास में लग जाऊं और अंदर से खून जो खोल रहा है उसको कह दूं, भैया तुम्हारे खून खोलने से वो राशि मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे खून खोलने से ये परिस्थिति बदलने वाला नहीं है, तुम्हारे खून खोलने से दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाएगा, तुम्हारे खून खोलने से तुम्हारा परिणाम बदल ना जाएगा, तुम्हारे खून खोलने से दूसरा जो नुकसान है वो ठीक ना हो जाएगा। इसलिए तुम अपने खून को खौला करके अपने शरीर की, अपने मन की, अपने जीवन की ऐसी तैसी मत करो। समझाओ उसको जब समझाने की आप बताएंगे संघर्ष से वो बचेगा। फिर आप अंदर में यदि खुशी का भाव भरते हैं, चलिए मेरे पास इतना नुकसान हो गया लेकिन ईश्वर ने तो मुझे और इतना दे दी रखा है कि इतना नुकसान को मैंने वहन कर लिया। वाह भाई, जो सकारात्मक पक्ष है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके साथ और बहुत सारी चीज़ें घटती है जो आपके पॉजिटिव होता है। अब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है, 1 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन आप उस 1 लाख को 1 करोड़ से ज़्यादा आप मान करके आपका खून खोल रहा है और आप तहस नहस हो रहे हो, अब भगवान को गाली दे रहे हो, साधना को छोड़ रहे हो, अपनी ऐसी तैसी कर रहे हो, लेकिन आप वो 99 लाख को नहीं देख रहे हो अपना,
जो आपके पास है ऑलरेडी। तो आप यदि थोड़ा सा दृष्टिकोण को बदलें तो सुविचार काम कर जाता है। लेकिन आप सिर्फ चिपका के रखें स्टिकर तो सुविचार कौड़ी काम का नहीं है। यदि आप केवल व्हाट्सएप खेलते हो सुविचार से तो आपके जीवन में राय रहती भी फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन उस सुविचार को यदि समझ करके जीवन में अप्लाई करते हो, कर्मों में उसे उतारते हो, तो सुविचार आपके जीवन का महामंत्र बन सकता है। आपने भगवान का नाम जपी कि नहीं जपी नहीं मालूम, आपने मंत्र साधना किया कि नहीं किया नहीं मालूम, लेकिन एक सुविचार को जीवन में यदि आप उतार लेते हैं तो कोई एक मंत्र साधना से कम नहीं हो जाता है मित्र, फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब रह गए विश्वास की, आंतरिक विश्वास पैदा कैसे करें। तो हम भारतीय लोगों में हम भारतीय लोग बड़े सकार पूजक होते हैं और हम बड़े विश्वासी होते हैं और हम बड़े श्रद्धालु भी होते हैं और हमारे अंदर में बड़ी निष्ठाएं भी होती है। हम हमारा डीएनए में कुट कुट के भरा हुआ है, श्रद्धा निष्ठा प्रेम मोहब्बत कुट कुट के भरा हुआ है। हम कठिन से कठिन क्षण में भी हमारी श्रद्धा नहीं जाती, हमारी आस्था नहीं जाती, हमारा अंदर का लगन नहीं जाता, हमारा अंदर का मोहब्बत नहीं जाता, हमारे अंदर का प्रेम नहीं जाता, हमारे अंदर की करुणा नहीं जाती, हमारे अंदर की दया नहीं जाती, वो बचा रह जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी अकुत संपत्ति है मित्र, ये हमारे बहुत बड़ी संपत्ति है। तो अब मैंने क्या किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इससे कुछ सीख मिले, लाभ मिल जाए तो उतार लेना। मैं कठिन दौर में था, ऐसा कठिन दौर में कि शायद मेरे लिए वो उससे अच्छा होता कि मैं उस क्षण जीते नहीं रहता। उस क्षण से पहले मैं यदि इस संसार से विदा हो गया होता तो यह क्षण मेरे लिए जीवन में नहीं आता। मैं ऐसा भी सोच रहा था। इतना कठिन दौर से था, इतना कठिन दौर, माइनस से माइनस और जीवन माइनस। तब मैं अपने प्राचीन ऋषियों की एक भारतीय परंपरा को देखा कि किसी एक मंत्र पर अपने को टिका दो, किसी एक देवी या देवता पर या किसी एक श्रद्धा पर आप अपने को टिका दो और आप अपना पूरा कर्म उसको समर्पित कर दो और नए कर्म करने के लिए शुरुआत कर दो। किसानों की तरह से, किसान का एक मौसम आता है, फसल बर्बाद हो जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगले मौसम में फिर किसान अपनी खेत की जोत करता है, फिर अपनी बुआई करता है, फिर अच्छे बीज चुनता है और फिर बीज डालता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन अपना किसानी नहीं छोड़ा था, अपना ईमान नहीं छोड़ा था, अपना धर्म नहीं छोड़ा था, अपना कर्म नहीं छोड़ा था, आस्था नहीं छोड़ा था, वह ईश्वर के प्रति लगन नहीं छोड़ा था। वो किसानी करते, बड़ी श्रद्धा से किसान भूमि देवता की पूजन करते। माँ, मैं आपको फिर जोतने जा रहा हूँ, माँ मुझे माफ़ करना, आपके सीना में मैं हल चलाऊँगा, लेकिन क्या करूँ, मैं किसान कर्म हूँ, मुझे जोतना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे फिर बीज बोना है और इस बीज से मेरे परिवार का भरण पोषण होगा, इस समाज का पेट का भूख मिटेगा माँ, इसलिए मुझे धरती को जोतना पड़ता है। और वो बड़ी श्रद्धा से प्रेम से शीश नवाता है, माँ को प्रणाम करता है और अपनी हल चलाता था। फिर बीज बोते थे, वर्षा हुआ नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धा कम न था। और उसके बाद आज उस गांव में स्वर्ण युग आ गया है। एक समय था कि कंगाल युग था, भूख मर रहे थे, दर्रा घोटों पे के जीवन जिया जा रहा था। आज स्वर्ण युग में है, परिस्थितियां बदली, सुविचार हुआ किसान का, फलित हुआ सुविचार। तो मैंने कहा, जब इतने दुर्दिन को जब इस गांव के लोग, एक गरीब किसान लोग जब अपने जीवन बिता सकते थे, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो ईश्वर का दिया हुआ क्या क्या नई चीज़ें हैं। मैंने फिर अपनी चीज़ें याद किया कि मेरे पास ईश्वर का दिया क्या क्या धन दौलत है, क्या क्या संपदा है, क्या क्या विचार है, कौन से मस्तिष्क है मेरे पास, कितना हुनर है, मैं क्या कर सकता हूँ। सारी चीज़ों को याद किया मित्र, और जब सारी चीज़ों को याद किया तो उसको एक कड़ी बनाया, उसका एक डिजाइन बनाया और फिर कर्म में प्रवृत्त हुआ। और न जाने कब वह कठिन दौर चला गया, वो कठिन दौर हंसते गुजरते निकल गए। जीवन का वह 10 साल, जीवन का वह इतना कठिन दौर ऐसे गुजरता चला गया। ईश्वर की कृपा हो जाता है तो एक सुविचार आपकी ज़िंदगी को प्रकाश से भर सकता है मित्रों। तो सुविचार को गहराई से सोचना और अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, आपके पास है क्या, आपके पास है क्या, उस है को भी खोजना, टटोलना, विश्वास करना और जो है उसको बो देना अपने कर्मों के खेत पर, और जो है उसकी रखवाली करना, जो है उसको बढ़ाना, इक्कड़ मत रह जाना। तो सुविचार आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को लाइटिंग कर सकता है, आपके जीवन में बेहतरी उतर सकता है, आपके जीवन में बरकत ला सकता है। मित्रों, फिर किसी सब चीज़ों पर आएंगे अपने अनुभव लेकर के, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।